सपनों से भरी नैनों। नैना, जब तुम वहां आओगी ना तब तुम्हें पता चलेगा। वो रौनक, वो चहल पहल, वो आई का सबको खाने पे बुलाना, सब कुछ जैसे बदल गया हो नैना। दिवाली शुरू होने से पहले ही घर की हवा में एक अलग सा माहौल तैयार हो जाता था। एक ऊर्जा आती थी घर में। पर इस साल क्या बात है आकृति, तुम फोन पर भी कुछ ऐसी ही बातें कर रही थी। सब कुछ ठीक तो है ना? नैना, वो वहीनी। अब क्या किया वहीनी ने आकृति? वो किस तरह से काकू और काका से बात करती है, सुन के ही कितना खराब लगता है। नैना, वो तो उस घर को हड़पने की कोशिश में है। संकेत, बेटा मुझे लगता है कि हमें इस बार लाइटें वगैरह नहीं लगानी चाहिए। लाइट्स? ये किस खुशी में बाबा? रोहिणी, बाबा ने यही कहा कि लाइट नहीं लगाने चाहिए थे। ओ गधे, बीच में भी तो लगा। अरे देख क्या रहा है, लगा ना बीच में। गधा। काकी, ये लीजिए आपके लिए कैंडल्स। मैं जानती हूँ कि आजकल आप पैसों को लेकर बहुत परेशान हैं, इसलिए ये दिया तेल आप अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपके लिए खास ये कैंडल्स खरीद लूं। लीजिए। ए रोहिणी, तू उतनी स्मार्ट बन जितनी तेरी समझ है। ये मोमबत्तियां तू ही रख, तुम ही जलाना इसे। और ये ध्यान रखना, जब इन मोमबत्तियों का मोम खत्म, तुम्हारे अच्छे दिन भी खत्म। श्री, रोहिणी, तुम दोनों शांत हो जाओ। काकी, ये कैंडल्स लीजिए, यही आपके लिए बेहतर है। वो कैंडल्स मत लो आई। वहीनी, कम से कम आप तो हमारी दिवाली की या इस घर की रोशनी की चिंता मत कीजिए। हम अपना इंतजाम खुद कर सकते हैं। तो आकृति, तुम भी ये बात मत भूलो कि जिस आदर्श, जिस परिवार के बारे में तुम बात करती हो ना, ये तुम्हारे लिए मायने ही नहीं रखते। क्योंकि एक लड़की के लिए उसका परिवार होता है उसका ससुराल, मायका नहीं। अरे तुम क्या जानो ससुराल का मतलब? तुम तो कभी ससुराल गई ही नहीं हो, और क्या पता कि तुम कभी जाओगे भी या नहीं। इसलिए आकृति, मेरी बात कान खोलकर सुन लो। किसी भी परिवार में पहला हक उस घर की बहू का होता है, समझी? अच्छा हुआ ये बात आपने अपने मुंह से कह दी बहनी, क्योंकि इसी हक को लेने मैं यहां आई हूं।